गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिविता क्लासेस। हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं। उसकी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 1। इसको ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हम साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे फिर डिनोमिनेटर, इससे इजी हो जाएगा ना। ठीक है, आइडेंटिटी अगर हम देखें तो ये क्या बन गई, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 1 है। यही आएगा सॉल्व करने पे। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू हमारी 2x है, b की वैल्यू हमारी 1 है। ये सॉल्व हो गया न्यूमरेटर। अब डेनोमिनेटर देखते हैं। डेनोमिनेटर हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 1। इसको लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 2x माइनस 1, ये आइडेंटिटी ये बन गई। अब हम न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर करते हैं। न्यूमरेटर है हमारा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। एक वाले से ही कट जाएगा तो बचेगा हमारा 2x प्लस 1 2x माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट दैट इज 9a3 क्यूब माइनस 24b क्यूब अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 36b। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर हम ले लेते हैं 9 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब। देखो ये हमें क्या दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 और 3 कॉमन ले ले इसमें, तो ये बचेगा a क्यूब माइनस 8b क्यूब, है ना। फिर इसको हम तोड़े तो ये हो जाएगा 27 a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब, ये बचेगा। फॉर्मूला लगा दो a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, सॉरी माइनस का है तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 27a माइनस 2b और क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। उसके बाद हम डिनोमिनेटर देख लेते हैं। डिनोमिनेटर है 9a का स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। 9a स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, दैट इज a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3a प्लस 6b और 3a माइनस 6b। उसके बाद न्यूमरेटर अपॉन देखो एक चीज और कर सकते हैं, सॉरी, इसमें अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ, है ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 9 कॉमन ले लो, तो ये a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर बचेगा, सॉरी 4b का बचेगा, है ना। 9 4 जा 36। अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसमें हम अब आइडेंटिटी लगाएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो लगेगा a प्लस 2b और a माइनस 2b। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका जो भी वैल्यू है पुट कर दो। न्यूमरेटर क्या है आपकी 27a माइनस 2b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9a प्लस 2b और a माइनस 2b।
a माइनस 2b से a माइनस 2b कट गया, 9 3 जा 27 हो गया। तो हमारी आंसर क्या बचा, 3a² प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2b। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे स्टेप करना है तो 3a² प्लस 6ab प्लस 12b² भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन नंबर सेकेंड पार्ट। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, s क्यूब प्लस 125t क्यूब अपॉन s स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t²। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं s का क्यूब, न्यूमेटर अगर मैं ले लूं, और इसको हम लिख सकते हैं 5t का होल क्यूब। फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू हमारी s है, ये a है और ये हमारा b है। तो a की जगह आप क्या लिख लो, s प्लस 5t, a स्क्वायर यानी कि s स्क्वायर माइनस a यानी कि s, b यानी कि 5t प्लस b स्क्वायर यानी कि 5t का स्क्वायर, और 5t का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25t²। डायरेक्टली लिख रही हूँ 25t²। ये बन गया s प्लस 5t s स्क्वायर माइनस क्या बन गया 5st प्लस 5t²। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब डेनोमिनेटर को देख लेते हैं। डेनोमिनेटर है s स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t²। अब आइडेंटिटी तो नहीं लग रही क्योंकि 35 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 35 का ऐसा फैक्टराइजेशन, जोड़ने या घटाने पे क्या है, 2 है। तो 35 है, 35 5 7 जा 35, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो s स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5t माइनस 35t²। s स्क्वायर माइनस 7t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5t माइनस 35t²। आगे का मैं यहाँ कर रही हूँ, कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, है ना, st था, सॉरी यहाँ st था, st कर लो, 7st, ये 5st, 5st। इसमें देखो s कॉमन आ जाएगा, s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा s माइनस 7t। इधर हम क्या करेंगे, प्लस 5s कॉमन ले लेंगे, नहीं प्लस 5 t कॉमन ले लेंगे, प्लस 5t कॉमन ले लेंगे। ये 35s नहीं है, ठीक है, 35 है। फिर उसके बाद बचेगा आपके पास s माइनस 7t। तो ये हो गया s प्लस 5t, ये हो गया आपका s माइनस 7t। डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। अब न्यूमेटर हमने क्या निकाला है, डिनोमिनेटर क्या निकाला है, लिख लो s प्लस 5t और ये s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 5t²। इसके बाद हम लिखेंगे s प्लस 5t और s माइनस 7t। s प्लस 5t से s प्लस 5t कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर बचा s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 5t² अपॉन s माइनस 7t। This will be your final answer. Now moving to the question number 5th. Question number 5th. Find possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles whose areas are given by the following in square units. यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करना है और इसमें बताना है कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो हमें करके देख लेते हैं। दिस विल बी 5a का होल स्क्वायर माइनस 2, 5a मिल गया, b अभी छोड़ देते हैं, ये देख लेंगे 3b का होल स्क्वायर, तो b भी हमें मिल गया। देखो एक बार करके देखो, 2 5 10, 10 3 30, 30ab
3b का होता है 9b स्क्वायर और 5a का होता है 25। तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई? ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी के होल स्क्वायर की। कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी बन गई। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी यानी कि 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 5a माइनस 3b, दो बार लिख लो 5a माइनस 3b। तो अब हमसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपकी है 5a माइनस 3b, ठीक है, और ब्रेथ क्या हो जाएगी? 5a माइनस 3b। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो लेंथ आपका यहाँ लिख लो, लेंथ है 5a माइनस 3b, क्योंकि ये l होगा ये b होगा तभी तो एरिया बन के ये आया, ठीक है। ये हो जाएगा 5a माइनस, सॉरी ब्रेथ हो जाएगी आपकी सेम 5a माइनस 3b। तो ये किस टाइप का रेक्टेंगल होगा? जिसकी चारों साइड से इक्वल हो। दैट मीन्स इट कैन बी अ स्क्वायर। ये स्क्वायर हो सकता है बिकॉज लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट, दैट इज 36x स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ 6x का होल स्क्वायर माइनस 7t का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, यही हो गया। ये क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। a की वैल्यू हो गई 6x माइनस 7t प्लस, और एक हो गई 6x माइनस 7t। तो इसको हम लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं। तो हमारी लेंथ क्या हो गई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वापस वही फॉर्मूला l इंटू बी। तो l इंटू बी यानी कि लेंथ हो गई हमारी 6x प्लस 7t, और ब्रेथ क्या हो गई? ब्रेथ हो गई हमारी 6s माइनस 7t। यही हमें निकालना था। क्लियर? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Find possible expression for the length and breadth and height of each of the following cuboids whose volumes are given by the following expression in square unit. आपको ये expression दी गई है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है। आपको इन पार्ट्स में क्या बताना है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट बतानी है। तो ये इसमें हम क्या करें? 6 कॉमन ले लें तो बनेगा a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। इसको और छोटा करके लिख दे तो बनेगा a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी। अब तो आपको रट गया होगा 6 से बार भाई, ठीक है। तो ये बन गया a प्लस 2b और a माइनस 2b। तो हमसे क्या पूछा है? लेंथ पूछी है, ब्रेथ पूछी है। ये हमारी हो गई लेंथ, ये हमारी हो गई ब्रेथ, और ये हमारी हो गई हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में देखो, इसमें क्या कॉमन हो सकता है? 3p कॉमन हो सकता है। 3p अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा s स्क्वायर माइनस 5s माइनस 4p, यही बच रहा है। 3 4 जा 12 5, ठीक है। तो देखो ये फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या लिख देंगे? 3p s स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं इसकी जगह। 4 1 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टराइजेशन देखो, 4 को मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 5, है ना। तो हमें बीच वाला 5 भी लाना था, तो इसकी जगह मैं 4 प्लस 1 लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा 3p s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1s माइनस 4p। 3p बाहर हो गया, s कॉमन ले लेंगे तो s माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। कुछ गड़बड़ हुई है? क्वेश्चन ठीक लिखा है? ये प्लस है भाई, नहीं गड़बड़ होती है, ठीक है। ये प्लस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा s माइनस 4, है ना,
सॉरी यहाँ पे जब मैंने p कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 3p s माइनस 4 और s माइनस 1। तो ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, और ये हो गई हमारी हाइट। बस यही आपको बताना था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 meters. A path of width s meter is created around the playground for people to walk. Find an expression for area of the path in terms of s. ये कह रहा है एक विलेज का प्लेग्राउंड है, उसके चारों ओर पाथ बनाया गया है। देखो जैसे ये है, ये हमारा प्लेग्राउंड है, इसके चारों ओर ये पाथ बनाया है। उसके बाद ये कह रहा है जो साइड ऑफ स्क्वायर्स है, यानी कि जो स्क्वायर की साइड है, ये प्लेग्राउंड की जो साइड है वो 40 मीटर है। स्क्वायर की साइड है, दैट मीन्स AB भी 40 होगा, BC भी 40 होगा और AD DC सारे 40 होगा। ये भी 40 हो जाएगा, है ना। सारे ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर्स। पाथ ऑफ विद s मीटर, और ये इसकी जो विद है वो s है, ये भी s होगी, ये भी s होगी, ये सारी s होंगी। फिर पूछा है एक्सप्रेशन निकालनी है एरिया ऑफ पाथ के लिए। तो देखो मुझे पाथ का एरिया निकालना है, तो पाथ का एरिया इसको मान लेते हैं हम PQRS। ठीक है, तो हमारा देखो PQRS क्या है, ये पाथ है, और हमारा ABCD हमारा क्या है, ये प्लेग्राउंड है। PQRS क्या है, हमारा पाथ है, और ABCD हमारा प्लेग्राउंड है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाथ की बाहर आउटर बाउंड्री की साइड्स निकालनी होगी। तो देखो ये S है, ये भी S है, और ये 40 है, तो क्या हो जाएगा S प्लस 40 प्लस S, यानी कि हो गया 2S प्लस 40। सेम यहाँ पे ये मेरा 40 है, ये मेरा S है, ये भी S है, तो ये भी हो गया 2S प्लस 40। स्क्वायर है तो सेम साइड्स, ऑल साइड्स सेम होंगी। तो इसकी साइड क्या हो गई, इसकी हो गई 40 प्लस 2S। ठीक है, और प्लेग्राउंड की साइड हमें 40 मीटर गिवन है ना, ये भी मीटर ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमसे पूछा है एरिया ऑफ पाथ निकालना है हमें। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे PQRS में ABCD माइनस कर दूं, इसका एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे PQRS के अंदर पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर या प्लेग्राउंड, लिख नहीं रही हूँ मैं, प्लेग्राउंड ABCD। ABCD प्लेग्राउंड है, एरिया ऑफ जो हमारा आउटर बाउंड्री है पाथ की। तो इसका एरिया क्या होता है, किसी स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। इसकी साइड क्या है 40 प्लस 2S का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर लगा लो, 1600 प्लस 2AB 2 इंटू 40 इंटू 2S प्लस 4S का स्क्वायर माइनस 1600, यही होगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो A माइनस बी और A स्क्वायर माइनस AB का, लेकिन मैंने इसको चलो ये वाले फॉर्मूले से कर लिया। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ आपका बचा 16 160S प्लस 4S का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे मुझे करना है तो मैं क्या करूँगी, 40S प्लस 2S नहीं, ठीक है, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ पाथ आपका ये निकल के आ जाएगा। क्लियर। 8. If a number plus its reciprocal equal to 10/3, find the number. मान लो नंबर मान लेते हैं, लेट्स नंबर हमारा क्या है, दैट इज x, इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा,
इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, और दोनों का प्लस x प्लस 1/x का है 10/3। ठीक है, सॉल्यूशन करो, एलसीएम लो। x कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10x। ठीक, इसको इधर कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इसको बीच में ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। 3 3 जा 9, 9 इंटू 1 9 होता है, लेकिन 9 प्लस 1 10 होता है और हमें बीच का टर्म ही लाना है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लो, यहाँ से कर रही हूँ, 3x कॉमन ले लिया तो बचा क्या मेरे पास, x माइनस 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूंगी, -1 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x माइनस 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1। ये आपका फाइनल हो गया, हमसे पूछा है नंबर। तो देखो ये इक्वल टू 0 है सारे, तो अगर मैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 करूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर मैं 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करूँ, एक वैल्यू तो हमारी ये निकल के आ गई, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, दूसरी वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 8। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a rectangular pool has area 2x square plus 7x plus 3 square has stairs. If its width is 2x plus 1 hastars, find its length. Hastars was a unit used to measure length. Hastars कुछ नहीं, एक यूनिट दी है, जैसे मीटर यूनिट होती है ऐसे इन्होंने ये यूनिट दी है। तो हमें देखो क्या दिया है, एरिया दिया है। एरिया दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 दिया है। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, इस एरिया को थोड़ा सा फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 3 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर है कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 का है x प्लस 3, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास x प्लस 3, 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3। तो फाइनल आपका एरिया आया 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ये निकल आया। अब आपका लेंथ क्या दे रखी, विड्थ दे रखी है, हमें लेंथ निकालनी है। विड्थ क्या दे रखी है आपकी, विड्थ दे रखी है 2x प्लस 1 और एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हैज स्टेयर्स, तो ये अलग अलग है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये होता है 2x प्लस 1। एरिया क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेट, एरिया होता है L इंटू बी, हमें लेंथ निकालनी है तो हो जाएगा एरिया अपॉन बी। एरिया हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज 2x प्लस 1 और x प्लस 3। यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 1 लेंथ, ब्रेथ की यूनिट, विद या ब्रेथ जो भी कहो, इससे ही कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारे पास x प्लस 3, दिस इज योर लेंथ। Now moving to question number 10th. Question number 12th. By factoring the expression, check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number and give reason. हमें दिया क्या है, n क्यूब माइनस n, इसको मैं n कॉमन ले लूँ तो बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल बिकम दिस, हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। एक फैक्टर मेरा n हो गया, दूसरा n प्लस 1 हो गया, दूसरा n माइनस 1 हो गया। तो ये कह रहा है अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू n की रखती हूँ तो क्या ये डिविजिबल बाय 6 होगा। तो देखो करो n, ठीक है, इनको अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूँ, 2 रख दूँ तो क्या होगा, ये आ जाएगा n 2
प्लस मल्टीप्लाई करना है ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये 6। ठीक, अगर मैं n की वैल्यू 3 लेती हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे क्या 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल गया। फिर यहाँ पे ले लो n की वैल्यू 3, दूसरा नंबर हमें क्या मिलेगा 4 और ये मिलेगा हमें 2। तो देखो 2 3 4 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, डिविजिबल है, बिल्कुल है। n की वैल्यू 4 ले लो तो ये हो जाएगा 4 n प्लस 1 5 और ये 3 3 4 5 क्या मिलेगा 5 3 जा 15 60 मिल जाएगा। ये भी डिविजिबल है आपका इससे 6 से डिविजिबल है, तो लिखेंगे यस n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6 because we get 3 consecutive number and their multiple is divisible by 6. This is your final answer. Now moving to the last question of this chapter, question number 13. Question number 13, find the value of x cube plus y cube minus 12xy plus 64. इसकी वैल्यू आपको निकालनी है जब आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 दिया है। तो जो गिवन है उसी से हम निकालेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू -4, क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर लो तो बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू -4। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, दैट इज x क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू -4 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 64। क्लियर? अब देखो b यानी कि y, ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने कौन सा लगाया है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो हमें इस फॉर्मेट में लाना है, एक्स क्यूब में है, वाई क्यूब है, यहाँ की इसकी जगह मुझे क्या लाना है 12xy। तो मैं क्या करूँगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इसमें कॉमन ले लेते 3xy, तो यहाँ बचेगा x बचेगा और यहाँ बचेगा y बचेगा -64। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस का 4 इक्वल टू -64। तो ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy -64 इक्वल टू -64। 64 को इधर ले आएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू मेरी क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू मेरी 0 निकल के आई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy when x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 6। क्यूब कर लो बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है। x माइनस 2y का होल क्यूब इक्वल टू 6 का होल क्यूब, यहाँ पे 2y, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, वेट वेट, -2 1 6, ये ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल क्यूब का। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस बी क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिख सकते हैं x का स्क्वायर
क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3a इंटू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये मेरा ये है, इंटू बी यानी कि 2y प्लस 3 इंटू 2y का होल स्क्वायर इंटू ए यानी कि x। ठीक है, हो गया इक्वल टू 216 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 3 4 जा ये स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, है ना, 3 4 जा 12y स्क्वायर x इक्वल टू 216। हमें क्या लाना है, 36 लाना है, कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस 6y क्यूब माइनस 6xy कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 2y, है ना, इक्वल टू 216। तो अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6xy और x माइनस 2y ये देखो निकाला है हमने 6, इसकी जगह 6 लिख लो इक्वल टू 216। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy, इसको इधर ले आएंगे माइनस 216 इक्वल टू 0। ये भी आपका 0 निकल आया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम 7th या 8th में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।